गिरी। जिसको नहीं भी पता ना नाम जपना, परमात्मा का नाम लेना या परमात्मा को याद करना क्या होता है, गर्दन उसकी भी गिरी। ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ गर्दन गिरी। इसी हॉल में तरह तरह की वैरायटियां बैठी हैं, चाहे 2 हाथ हैं, चाहे 2 पाँव हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, फिर भी तरह तरह की वैरायटीज बैठी हैं। सबकी अपनी कला, सबकी अपनी सुंदरता। चलो ये तो हो गई बात हंसी खेल में, हंसी ठिठोली में, किंतु जो बात भूलने के लायक नहीं है वो ये कि आज का ये दिन, आज का ये उत्सव जन्मोत्सव नहीं, सालाना प्रोग्राम, जिस दिन इस भवन का, इस आश्रम का नींव पत्थर रखा गया, इस आश्रम प्रेम संसार का निर्माण किया गया गुरुदेव के द्वारा, उन्हीं को स्मरण करते हुए, उन्हीं को शुक्राना करते हुए आज का ये सत्संग उन्हीं को समर्पित। तो क्योंकि इसका निर्माण एक गुरु ने किया, एक गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने किया, तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि चाहे यहाँ पर गुरु नाम के शब्द को, गुरुवाणी को कोई समझे ना समझे, किंतु मेरा प्रयत्न, मेरा प्रयास रहेगा कि आप थोड़ा सा ही सही ज्ञान के चक्षु कहूँ, थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश हृदय में भर सको तो भरो। ज्ञान, बात को गहराई से समझो, बात को गहराई से समझो। जब तक जीवन में संत मिलन ना हो जाए तब तक हर हृदय के द्वार कहूं, ज्ञान तो छोड़ो, हृदय के द्वार, भक्ति के द्वार, किस्मत के द्वार बंद ही रहेंगे। क्योंकि ताला ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਲਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਚਪਨਾ ਤੋਂ बड़ा होता है, बड़े होके फिर मैच्योरिटी, शादी, संसार, गृह गृहस्थी, परिवार शुरू हो जाता है। तो इन सब के चक्कर में जैसे जैसे जीवन जीता चला जाता है वो ताला उतना ही गहरा होता चला जाता है। ताले की चाबी कहाँ है? ताला तो सबके भीतर, ताले की चाबी की तलाश के लिए संत की तलाश की जाती है, टीचर की तलाश की जाती है। तो वो चाबी जो खोल दे वो गुरु। कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्या है जीवन दे विच, कि क्यों किसी दे नामदान लैन की आवश्यकता है या किसी का पल्ला फड़न की जरूरत है। कहानी सारी इन्नी का कि जब तक गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन दृष्टि ही नहीं, वो भाव ही नहीं। अगर कृष्ण कृष्ण करके, राधे राधे करके शाम मिल जाता तो क्या ही बात थी। वृंदावन में हजारों भीड़ रहती है, रोजमर्रा की भीड़ रहती है, और सभी बेचारे क्या कहते, एड़ियां रेंगते रेंगते मर जाते हैं, है ना, जो सत्य में उसकी तड़प में मरते हैं। संसार का तो छोड़ो, संसार का तो स्वभाव है, इतनी सी विपदा आई नहीं तो भगवान के ऊपर दोष निकाल देते हैं, किंतु जो सत्य में उसको स्मरण करके जिनका जीवन एड़िया रेंगते रेंगते हुआ है, वो बेचारे मर जाते हैं, तड़प तड़प के मर जाते हैं उसकी याद में, उसकी तड़प में, किंतु उनकी प्यास बुझाने वाला कोई नहीं, प्यास बुझाने वाला कोई नहीं। मत भूलो मीरा ने भी जब भक्ति की, मीराबाई ने भी जब भक्ति की, तो जब तक उनको समझ नहीं थी उन्होंने कृष्ण कृष्ण को गाया, पर जब ज्ञान, जब समझ आया, क्योंकि तड़प इतनी सच्चाई थी, लगन इतनी पक्की थी कि रास्ता फिर प्रीतम ने दिखाया। मीराबाई को भी जब समझ में आई तब गुरु को धारण करना ही पड़ा। तो जब संतों का मिलन उनके जीवन में हुआ तभी कृष्ण मिलन हुआ। तो इसलिए वो चाबी, जो बंद तालों की चाबी, और ये ताले संसार के ताले नहीं, ये हृदय के द्वार के ताले हैं। ये हृदय के द्वार चाहे आपको लगता है खुले हैं, पर ये सत्य में खुले नहीं है। जिस हृदय में मोह माया का जाल है, जिस हृदय में ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने घेरा हुआ है, वो हृदय अभी बहुत सारे अंधेरे में, घनघोर अंधेरे में घिरा हुआ है, जिसको प्रकाश क्या होता है वो भूला ही बैठा है।
थोड़ा सी रोशनी आती है ना, अगर किसी घराने से थोड़ा सा पुंज कह लो, कहीं से लगता है कि शांति है मन की बैठने से या कुछ है, तो कुछ टाइम के लिए तो चलो देख लोगे, पर आप इतने पक्के हो गए हो, इतने पक्के ਢੀਠ हो गए हो कि अंदर गंगो इन्ना अंधेरा भरिया है कि माड़ी जा भी प्रकाश की रोशनी आती है ना, तेरा तवान उधर नु टेस्ट उधरले पासे, ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं। ध्यान किस तरफ जाता है? हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा घर, हाय ये हाय। अच्छा, अगर कोई परिवार से फ्री भी है, दादी पोतियां वाली हो गई है, वरना सब कुछ कर दिया, बच्चे की शादी भी होगी, बेटी भी ब्याहेगी, फ्री है जीवन से, कह लो सभी फर्ज जिंदगी के अदा कर दिए, उसके बाद क्या आता है? हाय मेरी दर्द, हाय मेरा शुगर, हाय मेरी बीपी, और क्या क्या आजकल नई नई घुटने गोडियां दी ग्रीस खत्म हो गई है। रब नूं याद कदों किया जाता है? जो किसी काबिल नहीं रह जाता। तो फिर वो भी अच्छा, जो बया हो गया, जो नवा सी, जवान सी, पूरा जोश सी कि जो चाहो कर गुजरो, वो जो ऐसे ही नहीं, ये जो उम्र होती है ना जवानी की, यंग पीरियड होता है, उसको इतना ध्यान फोकस क्यों किया जाता है? उसमें जो जज्बा होता है ना, उस एज में, उस उम्र में जो जज्बा होता है कर गुजरने का, जो जोश होता है अंतःकरण में, वो बात इस एज में आके, जिस उम्र में आप मेरे संग बैठे हो आज, वो बात बनेगी क्यों? शरीर की, परिवार छूटेगा तो शरीर की दिक्कतें आ जाएंगी, फिर कहोगे जी गोडा दुखदा ते आया नहीं गया, बीपी हाई हो गया। इस मन को बहानों का कारण नहीं है, जितने मर्जी देखते चले जाओ, ये मन भरा पड़ा है, अंधकार से भरा पड़ा है, जितना चाहो इसको संसार में लगा लो, किंतु समझो मन को शांति कहाँ मिले? मन को शांति, मन की शांति, मन की शांति बिन गुरु, बिन सत्संग, बिन सत्संगी नहीं मिलती। समझो, अपने लिए टाइम निकालना सीखो, स्वयं के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। संसार में इतने बह गए हो कि स्वयं की ओर ही नहीं ध्यान दे रहे। सत्य में मैं कह रही हूँ, स्वयं की ओर ध्यान नहीं दे रहे। तुम कहते हो मेरे बच्चों को देख लिया, स्वयं का होगा, पति को देख लिया, घर गृहस्थी को देख लिया, स्वयं के बारे में देख रहे हो, किंतु ऐसा नहीं है। जिस स्वयं में संसार बह रहा है, जिस स्वयं में कोई दूसरा जगह ले रहा है, वो स्वयं की जगह कहाँ हुई? उते संसार का कार्य केंद्र बनया पे, तो जगह किहनूं दित्ती? मेहमानां नूं। जिथे ना तुसी पक्के हो इस संसार में, ना आप पक्की नौकरी पे आए हो, ना जिनको जगह दी है मन में, ना वो पक्की तौर पे। पक्का कौन है? पक्का कौन है? पक्की तौर पे मन च अगर किसी का नाम सुमिरन किया जाए, किसी को जगह दी जाए मन, तब पक्का कौन है? किहदे नाल यारी पाई जाए कि जिथों धोखा भी ना मिले, दिल भी ना टुटे, ते बेड़ा भी कहंदे जन्मां दा पार हो जाए, जीवन दा मोल पै जाए, वो कौन है? गुरु कह लो, परमात्मा कह लो। तुहाडे लिए अगर कई बैठे होंगे जिनको गुरु शब्द बड़ा भारी लगता होगा, गुरु धारना या नामदानी सुमिरन करना या पता ही नहीं की लगता होगा तुहानू। हम कहते हैं भगवत गीता पढ़ लो, जो तुम्हारा मन करे वैसा पुराण पढ़ो, वैसे ग्रंथ पढ़ो, किंतु फायदा क्या? पढ़ोगे, पढ़ते ही चले जाओगे, स्वयं पे उतारना कब है? पढ़ने से कल्याण हो जाता है। अगर होता तो जिन्होंने पुराण लिखे, कथाएं लिखी, तो फिर क्या ही बात थी। समझो, ये जो देह मिली है ये बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है। देवी देवताएं भी, देवी देवते भी इस योनि के लिए, इस देह के लिए, मनुष्य जन्म के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि यही एक द्वार है जहां से प्रीतम के घर को जाया जा सकता है, जहां परमात्मा के द्वारे जाया जाए, यूं कह लो स्वयं को जाना जा सकता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ कि 84 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਨੀਆਂ, ਇਹ ਗੇੜ ਕਿਵੇਂ खत्म हो रहे हैं? स्वयं को जानने से। परमात्मा कौन है ये मत पूछो,
परमात्मा कौन है ये मत पूछो, वो जगह जगह अपना पता देके बैठा हुआ है। जिस भी स्वाद में, जिस भी भेष में तुम्हें पसंद है, वो सद्दा अपना सत्ता देके, अपनी सत्ता जमा के बैठा हुआ है। सत्ता किसकी नहीं है? तुम्हारी। केवल इतना ही कि अपना ध्यान नहीं है, अपनी शक्ति का पता ही नहीं है कि मुझ में भी ये बसता है, ये मेरा ही घर है, ये स्वयं मैं हूं। किसी ने ਉਹਦੇ बारे कभी सिखाया ही नहीं, ਉਹਦੇ बारे कभी होश आई ही नहीं। परमात्मा को जिस भी धर्म में जाओ, जिस भी वेशभूषा में जाओ, वो हर जगह विराजमान है। अगर कुछ नहीं है तो क्या? मैं। जब मैं की बात कर रहे हैं तो देवी जी अपने आप को मैं नहीं कह रहे, आप सबकी मैं को मैं रला रहे हैं। मैं कहाँ हूं? मैं कौन हूं? परमात्मा ने तो रहना है। मेरी अखा बंद हो गई ते कल वो किथे ते मैं किथे। अज अखा खुलियां है ते पता है रब नाम का कुछ हुंदा है, कल अखा बंद है ते मैं किथे ते वो किथे। जब इस चांद सितारों की दुनिया से किनारा करके जाना है, जब दुनिया से परे जाना है, चलो हमारा तो किनारा करना बड़ा सुंदर होता है, हमने तो कल भी कराया था कईयों को, पर जब दे शरीर जब त्यागता है, जब स्वयं आत्मा इस शरीर को त्यागती है, तब उसके बाद की स्टोरी क्या है? तो एक खोज सत्य की ओर। सत्य क्या है? परमात्मा कौन है इसको मत ढूंढो, मैं कौन हूं इसको जानने का, समझने का प्रयास करो। सब कहते हैं आत्मा है, परमात्मा है, कभी देखिए? कल बत्ती गुल, अंदरों कुछ निकल गया था, अखा बंद। शरीर कोई कहता जी मुंह तो प्राण त्याग दिते, उदे मल मूत्र तो त्याग, उदे प्राण निकल गए। किसने देखा? वो निकला, वो उस टाइम वो हुआ, निकला क्या उसमें से? दे पड़ी है, वो किसी से भी प्राण को त्यागे, प्राण उसके निकले, किसी से भी हो, दे पड़ी है, निकला क्या? ऐसा क्या था? अच्छा, जब मान लो कोई आखिरी स्टेज पे है, कैंसर की छोड़ो, कैंसर भी कहाँ क्यों कहना, कोई बहुत ही बीमार है जिसके जीवन के अंतिम क्षण है, अंतिम घड़ियां, बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में दाखिल कराया जा रहा है, सर्जरी वगैरह उसका चल रहा है। जब वो शरीर अंदर लेके जा रहा है एक डॉक्टर सर्जरी करने, ऑपरेट करने, तो वो कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, मेरे पिताश्री ठीक हो जाएंगे, या उसका जो भी है, उस शरीर का नाम है मिस्टर ये ठीक हो जाएंगे, उसका जो भी नाम होगा कि भैन जी ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। पर अगर वो सर्जरी के कराने जाता है, उसके प्राण तब निकल गए ऑपरेशन थिएटर में, मतलब नहीं बचा पाए, डॉक्टर आके कहता है सॉरी, है ना, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, आप बॉडी को ले जाए। जब वो सर्जरी करने लेके जा रहा था तो मिस्टर किसी का ऑपरेट करने जा रहा था, किंतु जब वो कहता मेरे हाथ कुछ नहीं है, कहता जी बॉडी ले जाओ। उस बॉडी में कुछ था तो उसका नाम मिस्टर था। आपका नाम गीता, सीता, माता, पिता, रिश्ता, ये वो है। जैसे ही वो निकला, वो सारा रिश्ता भी गया, शरीर का साथ ही छूट गया। सोचने वाली गल है, बॉडी है, बॉडी से कुछ निकला, वो क्या निकला? वो क्या था? मैं आत्म स्वरूप हूं, इसको समझो, समझो, जानने का प्रयास करो, क्योंकि ये तब तक नहीं समझ में पड़ेगा जब तक वास्तविक प्रैक्टिकली इसको स्वयं पे नहीं किया जाएगा। और जो प्रैक्टिकल ज्ञान ऐसा बख्श दे, वो बिन गुरु के संभव नहीं। इसलिए जब वेला मिले सतगुरु को नमन करते चलो, सतगुरु को नमन। मैं कहती हूँ ना, अगर नाम जपने की हिम्मत भी नहीं है तो शुक्राना करने में कौन सा मोल लग रहा है? बड़ा सरल है, बहुत सरल है, करके तो देखो। और दूसरा रास्ता ही बड़ा आसान है, प्रेम। सांवरे सलोने नू नाल प्रीता हर कोई लगाना चाहता है, उस प्रीतम को अपने घर हर कोई बुलाना चाहता है। करते क्या हो? उस जैसे ही वेशभूषा तुम्हारी है, उस प्रीतम को भी वैसे कपड़े पहना देंगे हो, तो कहता जी मेरा कान्हा मेरा रास रचावे बाना। क्या होता है? हाँ, एक कोई गल हुई यार, आप भी बेवकूफ बनी जाते हो, जिन्हों इमेजिनेशन दे नाल क्रिएट किया, वो भी झूठ की छवि, ब्रह्म सत्य
जियो, सत्य दे। अच्छा देखो जी, कहते हैं आज जन्मदिन है, जन्मोत्सव मना रहे हैं ना, जन्मदिन है। सही मायने में आज के जन्मदिन कैसे मनाते हैं? केक कट करना, कैंडल्स जलाना, ये संसार का बर्थडे है, संसार ऐसे सेलिब्रेट करता है, मनाता है जन्मदिन को। जितने भी, चलो मनाओ, आपकी खुशी, आपको जैसा मन, आप पार्टीज करो, जो करना आप करो, पर एक मेरे हृदय से अगर सही समझो तो बात मन लगे तो जब भी जन्मदिन आता है तो उत्साह में भी तो रहो, एक्साइटमेंट भी करो, एंजॉय भी करो, जी भर के उसे दिन को जियो। किंतु हो सके तो केक पार्टीज ये सब करने की जगह अगर कुछ कुछ जितना भी तुम कमा रहे हो, तुम्हारी कमाई का साधन है, चलो वो भी नहीं है तो तन तो है, तन तो है, तन से तो सेवा की जा सकती है। वृद्धों के आश्रम जाओ, वृद्धों के आश्रम जाओ, बूढ़े माता पिता हैं उनकी सेवा करके आओ। जो जब हम गाड़ियों में जाते हैं तो बस स्टैंड हो गया, कुछ हो गया, बच्चे कितने मांगते फिरते हैं, गरीब मांगते फिरते हैं, कुछ इनको दे के आओ, सेवा दान करके आओ। देखना मन अलग ही, मन की एनर्जी अलग ही उल्लासित होगी, मन उत्साह में अलग ही झूम रहा होगा, उसका कोई मोल नहीं हुआ। वो केक काटने से मना लो, डीजे चलाने से मना लो, जैसा आपका मन। मैं कहती हूँ एंजॉय करो, संसार का भी करो, पर मन की शांति जिससे मिले। जन्मदिन हो तो ऐसा हो, पहले तो अपनी कमाई के कुछ निकालो, जितना भी, मान लो 5-7 हजार, जितना भी तुम मंथ का कमाते हो। मैंने बोला कम है, कमाइयां तो 25-25 हजार है सबकी। 5 रुपए भी कमाते हो, 5 से 2 पैसे भी निकाल के सेवा में दान करो। और सबसे बड़ा दान स्वयं जा करके करो, वृद्धों की सेवा कर, आधा घंटा निकालो उस दिन, गौशाला जाके आओ, गऊओं के साथ थोड़ा समय व्यतीत करो, तुम देखो कितना पुण्य अर्जित करके आते हो। हाँ, 10 लोग इकट्ठे करना, पार्टीज मनान दे नाल, ਉਹਨੂੰ नहीं बुलाया तो ਉਹਨੂੰ गुस्सा लग गया, ਉਹਨੂੰ बुलाया तो ਉਹਨੂੰ आ गया, ਉਹਦੇ पसंद आ खाना है, ਉਹਦਾ पसंद आएगा। चलो ये सब करो, हम नहीं कुछ कहते, पर नाल कुछ और भी कर लिया, जिहदी कमाई एक्चुअल लिखी जानी है। जन्मदिन ऐसा मनाया करो। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। मतलब आज की जो जनरेशन है, जितने भी बच्चे हैं हमारे, वो बहुत एडवांस्ड है, उनको कुछ सिखाने की, समझाने की जरूरत नहीं है। सही माने वो आपसे भी 4 कदम आगे ही होंगे समझ में, इतने मतलब टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड बच्चे हमारे पूरे। मैं कहती हूँ शुक्राना गुरु परमात्मा का कि हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी तो होती है, हमारे बच्चे भी एडवांस्ड हैं। तो उनको कुछ कुछ जो संस्कार है वो माता पिता ही दे सकते हैं। तो कुछ संस्कार ऐसे भी सही, उदा उन्होंने रब का नाम जपण ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ना, वो बहुत भारा है, बहुत औखा है। उन्होंने मुताबिक नाम जपाना सिखाओ। सेवा करने में ना नाम जपना पड़ा, कार्य भी हो गया, पुण्य भी मिल गया। पुण्य क्यों मैं बात कर रही हूँ, असी बड़े स्वार्थी हैं, जब तक कुछ मिले ना तब तक कुछ हथों जाता भी नहीं, ये बात है। सेवा भाव, वैसे तो मजा उसमें जो निस्वार्थ हो, पर क्योंकि हम सेल्फिश भी हैं तो चलो ऐसे जैसे आपके मुख की मुस्कान बनी रहे, चेहरे पे स्माइल बनी रहे, आप करो, पर मन की शांति का भी ध्यान रखो। मन की शांति ऐसे कर्म करने से ही आएगी। फिर समझा दूं, शरीर कितने भी होते हैं, शरीर मिटते हैं, बनते हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, और हम भी अंधेरे में भटकते रहेंगे। पर हम उनमें से नहीं, हम कहते हैं जागो और दूसरों को भी जगाओ। ये शरीर नश्वर है, ना मैं कभी मरा था, ना मैं कभी जन्मा था। तो अगर ये शरीर सत्य नहीं है, अगर मेरा नाम, मेरा शरीर, हम कहते हैं मैं शरीर मेरा है, मैं शरीर का नहीं हूं, मेरा नाम भाविका है, मेरे शरीर का नाम भाविका है। जैसे प्राण निकले तो की कहोगे, शरीर पे आज ही दर्शन कर लो ते तोड़ना है जी। इतनी सी औकात है। वो संत फकीर हो, वो आपके हमारे जैसा, कोई फर्क नहीं पैंदा। फर्क उत्थे पैंदा है जिहड़ा सत्य दे नाल जुड़े है। तो जब ये शरीर नश्वर हो जाता है तो फिर मैं कौन रह जाता है? मैं कौन हूं?
मैं सच्चिदानंद प्रकाश स्वरूप परम पवित्र आत्मा। मैं सच्चिदानंद प्रकाश स्वरूप परम पवित्र आत्मा। तो इस एड्रेस को सदा याद करते रहो, सदा मन में बसाए चलो। और ये याद क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि इसकी आदत नहीं है। अच्छा, जो स्वयं के भीतर है, जो स्वयं की प्रॉपर्टी है, स्वयं के मालिक हो, उन्होंने भी याद करना पड़ता कि अपनी दौलत दे स्वामी हो। पावर ਤੁਹਾਡੀ है, पावर अंदर है तो बोल पा रहे हो, पावर अंदर है तो देख पा रहे हो, राइट? पावर नहीं है तो कोई हस्ती भी नहीं है। तो हम कहते हैं इसको सजने संवरने में तो चलिए बनेगा। ये जब बच्चा था तब बड़ा हुआ, अब बड़े से बूढ़े की ओर भी हमने जाना है, तो ये ढलेगा, संवरेगा, बनेगा, ये चलता रहेगा। तो जो अजर अमर अविनाशी है वो कौन है? मैं आत्मस्वरूप, मैं सच्चिदानंद स्वरूप। तो ये स्मरण रहेगा। जीवन जीने का सरल उपाय, कभी किसी के प्रति मन में कोई रोष ना रखो। और कई अगर हमारे साथ, आपके साथ कोई बुरा कर जाता है तो उसको उसी समय माफ कर दो, उसको जाने दो। तुम उससे बात नहीं कर सकते ना, किंतु उसको पकड़ के भी मत रखो। नहीं अच्छा लगा, जाने दो। हम पकड़ के बैठ जाते हैं। जाने दोगे ना तभी तो छूटोगे। तो जे फंदा पाना ही है तो फिर लड़ी जाओ, तो कर ही जाओ। वो तो चल ही रहा, वो तो चल ही रहा है। तो एक ही की, एक ही चाबी, एक ही चाबी। जब संत मिल जाते हैं जीवन में, तब भक्त कहता है, तब एक साधक कहता है, मैं प्रेम का सागर हूं, मैं प्रेम का सागर हूं, मैं प्रेम का सागर। बड़ा सरल हुआ, कोई औखा नहीं है, कोई ज्ञान पढ़न की लोड़ नहीं है, कोई ग्रंथ, हमने नहीं कोई ग्रंथ पुराण पढ़े, तुम्हें पढ़ाएंगे ना। सानू पढ़ने आंदे ते ना असीं पढ़े ते ना पढ़ाने। जिसने पढ़ना है वो अंदर बैठा है। किताबें पढ़ने से अगर कोई विद्वान बन जाता तो फिर क्या ही बात थी। तो जागो, जागो ग्राहक जागो। और एक सरल सा मार्ग, छोटी सी प्रेयर मेरे साथ सभी मिलकर के। हे परम पिता परमात्मा, मैं आपकी रहमतों की अति धन्यवादी हूँ। हम परमात्मा से सदैव मांगते हैं, मांगते ही रहते हैं कि खत्म ही नहीं होती मांगे हमारी। तो इसलिए सबसे पहले मांगना, बाद में उसका धन्यवाद करेंगे। इसलिए मैं उसकी रहमतों का अति धन्यवादी हूँ। प्रभु कृपा करो कि आज के दिन मुझे किसी प्रकार की चिंता ना हो। प्रभु कृपा करो कि आज के दिन मैं सारे काम ईमानदारी से करूं। प्रभु कृपा करो कि आज मैं किसी से नाराज ना हूं, किसी पर क्रोध ना करूं, किसी से ईर्ष्या द्वेष व जलन ना करूं। अच्छा देखो कितनी छोटी सी लाइन है पर कितना सुंदर है। कह रहे हैं मैं किसी से नाराज ना हूं, मैं किसी पर क्रोध ना करूं, किसी से। अच्छा इसमें भी मैं का सुमेरन नहीं है, इतनी जगह दी हुई है दूसरों को अपने अंदर। मैं किसी से क्रोध ना करूं, मैं किसी तरह की चिंता ना करूं, मैं ईर्ष्या द्वेष ना करूं, मैं ये ना करूं। मतलब किसी कोई आएगा तो तुम करोगे, ऐवी वेले हो, रब वेला बैठा है। मतलब समझो सारा जीवन किस में निकल रहा, सारा दिन किस में निकल रहा, दूसरों की चिंताएं करके, दूसरों से ईर्ष्या पाल के। मैं कह रही हूँ ना, स्वयं भी छूटो, उसे भी जाने दो, माफ कर दो और कुछ माफी मांग लो। हे भगवान कृपया मुझे ऐसा हृदय दो कि मैं सभी मनुष्यों व जीव जंतुओं से प्रेम करूं। दया में भगवान आपकी दिव्य रोशनी और प्रेम का मेरे अंदर संचार हो, और वही दिव्य रोशनी व प्रेम मैं सब और बांटूं। परम पिता परमात्मा का हाथ जोड़ के धन्यवाद करेंगे।
किसी ने कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, तो फिर वाणी को विराम देते हैं। हम मस्ती में भी झूम लिया, देवी जी ने 2 बातें भी ज्ञान की कर दी। अब कुछ आप भी सुना दो, थोड़ा आनंद ही आ जाए बैठने का। इतने पर संपूर्ण होके बैठे। शुरुआत भी